बहुत लो फैमिली से उसको लगता है नहीं यार मेरे पास ये चीज नहीं है, बाकी सबके पास वो घुल मिल के बैठ रहे हैं। उसका अपना दोस्त है कि उसकी जहानियत है कि मेरे पास कम चीज है, मैं वहाँ नहीं उनके साथ नहीं मतलब आप लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मैं आप लोगों से मुखातिब होकर बात करूँ, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं वो ज्यादा ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब फैमिली फैक्टर्स क्या होता है कि अक्सर क्या होता है, आपने देखा हो घर में दादा वगैरह तो सबके दादा नाना वो सिगरेट पीते ही पीते हैं, किसी के बाप भी पीता है, तो वो क्या करता है अपने पोते को क्या बोलता है, 10 रुपए देता है जेब में, कहता है जाओ बाहर से सिगरेट एक लेकर आओ। तो बच्चा क्या करता है, वो 10 रुपए देता है, कहता 5 का एक लेकर आओ, 5 तुमको खाने को। वो क्यों दे रहे हैं, ताकि ये बच्चा लेकर आ जाए। तो वो बच्चे में ये क्यूरियोसिटी रहती है कि ये खाओ, यानी कि 55% चांसेस है जिस फैमिली में ड्रग एडिक्शन की लत लगी होगी उसके फैमिली खुश हो जाओगे। तो आप क्या करोगे, इस नंबर पे कॉल करोगे। तो यहाँ पर जो गर्ल्स हैं या वुमन फीमेल्स हैं, अगर एक घर में फीमेल या वुमन जो है स्ट्रांग है तो सोसाइटी पूरी स्ट्रांग। एक वुमन के स्ट्रांग होने से उसकी पूरी फैमिली जो है वो बहुत बढ़िया से डेवलप हो सकती है और ऐसी बुरी आदतों से बच सकती है। डॉक्टर साहिबा को, डॉक्टर साहब का और जो हमारे यहाँ आए थे, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इतनी गर्मी में कितनी गर्मी झेल के आपने बड़ी वो पेशेंस रखी, पेशेंस क्या सुने। आप उम्मीद यही करते हैं आगे जाके ये जो बातें हैं आप आगे अपने जो आपके पीर ग्रुप्स हैं, आपकी कजिन्स हैं, सिस्टर्स हैं, यानी पूरी सोसाइटी में आप ये बात ले जाएंगे और खासकर खुद आप इस पे डट के रहेंगे कि कहीं हम इस जाल में ना फंसें, क्योंकि ये बड़ा वो मीठा जाल है जो बड़े आसानी के साथ पहले आपको ऑफर दिया जाएगा, जैसे आपने सुना भी, लेकिन बाद में डिपेंडेंट बन के आपसे जितना वो चाहेंगे आपसे पैसे ले सकते हैं, क्योंकि फिर हमारी बॉडी इस पर डिपेंडेंट बनती है। इसके बगैर फिर हमारी बॉडी का रहना मुश्किल होता है। डी एडिक्शन के लिए भी एक बड़ा सा प्रोसेस होता है, आप इसको एकदम से नहीं इमीडिएटली नहीं छोड़ सकते, बल्कि उसके लिए प्रोसेस हो। डी एडिक्शन का भी बड़ा लंबा प्रोसेस चलता है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता डोज। जिंदगी में 2 चीजें नहीं अकड़ कभी नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे, अकड़। समझ में आ रहा था अकड़ क्या होती है, किसी भी चीज के पीछे लगना। घर में तो आप लोग अकड़ करते नहीं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। जब आप लोगों ने अकड़ की इसका मतलब आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। नेवर, कभी भी नहीं करोगे। और आपको क्या हो रहा है, इस ड्रग से क्या लोग जब एक्सेस में हम लेते हैं तो एडिक्शन बन जाते हैं। बॉडी में क्या होता है, हार्मोन, हम लोग आपको बहुत बार बोले भी हैं, हार्मोन डोपामिन रिलीज होता है, उससे इंसान को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि वो रिलीज होता है, वो फिर और मांगता है नेचुरली। उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर हमें बताई गई। अब मैं यहाँ पर अपने प्रिंसिपल साहब को दावत देना चाहता हूँ कि वो कि हम जो है हम नशा मुक्त अभियान मतलब जान सके, हमारे अंदर हम टीनेजर्स के अंदर ये अवेयरनेस आ जाए कि ये जो ड्रग्स है ये हमारे लिए कितने हार्मफुल है। हम भी बाहर जाकर लोगों को अवेयर करें कि ये ड्रग्स हमारे लिए कितने ही ज़्यादा हार्मफुल है। हम इसी अवेयरनेस के लिए जमा क्या होगा, आप लोग के हार्मोन भी एक्टिव हो जाएंगे, तो आप लोगों का मोरालिटी बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो नशा मुक्त भारत हम बता रहे हैं, नशा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रग्स। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि ये ड्रग्स होता क्या है। कोई बताएगा, किसी को आइडिया है ड्रग्स क्या होता है? देखिए सबसे पहले आप प्लीज बताइए ड्रग्स क्या होता है। ड्रग्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जो नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, यानी कि इसके अंदर
ग़िज़ाइयत नहीं होती है। इनका बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे। आपको मैं एक सिंपली बात बताऊंगी, हम जब मेडिकल स्टोर पे जाते हैं ना, तो आप बोलोगे यार ये तो मेडिसिन को ड्रग लिखा है, हर कोई का ये है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ड्रग और मेडिसिन में ये फर्क है, दोनों केमिकल्स हैं। अब जो ड्रग है वो नॉन न्यूट्रिशन नहीं है। अब मेडिसिन किस लिए हम यूज करते हैं? ताकि हम बॉडी का कोई पार्ट का ट्रीटमेंट करें, ठीक है? आप लोग जवाब देते हो? नो तो नहीं बोलोगे, काफी देर से गुजर चुके हैं, ठीक है? तो ऐसा होता है, तो ये सारी चीजें हो गई। को याद रखेंगे और लाइफ में इस तरह अमल करोगे कि इसके करीब ही नहीं जाओगे। आप मैं दावत दे रहा हूँ इंस्पेक्टर अंकुश जी को, वो यहाँ पर डेस्क पे आए और अपने ख्याल यहाँ इसमें ये सज़ा होगी, इसमें सेक्शंस जो है ये वाली लगेगी, ये याद करने वाली चीज़ है। याद करने वाली चीज़ इसमें कुछ भी नहीं है। एक सेक्शन है NDPS एक्ट, जिसके अंदर ये जितनी भी जो नशे करने जब यूटी बनी तो IPC, उसके बाद अब आया है। रेस्पेक्टेड गेस्ट्स और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक ही बात कहूंगा कि जो ड्रग है ये इंसान का एम मारता है। ये आपका एम खत्म कर देगा, तमन्नाएं, ख्वाहिशें सब खत्म। इंसान दुनिया के अंदर कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। कोई भी अगर उसको कोई चैलेंज आता है उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसके अंदर तमन्ना होती है, ख्वाहिशें होती है कि मैं इसको पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। आपने बहुत सारे इफेक्ट्स सुने ड्रग्स के, लेकिन मैं कहता हूं ये तो आपकी ख्वाहिश ही मार देता है। एक इंसान की ख्वाहिश मर गई तो एक जिंदा लाश बनता है। उसके लिए कुछ नहीं है। माँ बाप, वो पीर ग्रुप जिसके इन्फ्लुएंस में आके हम ड्रग्स ले लेते हैं वो भी खत्म हो जाता है। वो सबसे प्यारी सहेली, वो सबसे प्यारा दोस्त जिसके बिना लगता था एक सेकंड भी नहीं निकलेगा, वो भी अपनी जिंदगी से चला जाता है, क्योंकि ख्वाहिश ही मर जाती है। में आप लोगों की रात की नींद डिस्टर्ब होती है। इस एज में क्या आप कंफ्यूज हो तो अब मुझे आगे लाइफ में क्या करना है? क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं ना, हमारे के जहन में ये नहीं है कि भाई हमें जाके ये बनना है, वो बनना है, पढ़ना है करके, अब खाना पीना खेलना होता है। लेकिन ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपका वो मेंटल कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। अब हमें लाइफ में क्या करना है, हमारा मकसद क्या है? होता है ऐसा? सबके साथ होता है? तो मुबारक है, आप एडोलेसेंस एज में हो, ठीक है? और इसी एज में मैंने कहा क्यूरोसिटी भी होती है, और इसी एज में हमारा दिल करता है हम नए नए सब्सटेंसेस यूज करें। अब मजा आया कोई सेशन में? बोर भी हो गए होंगे? चलो, थैंक यू। तक पहुंच जाता है। इसमें मैंने भी सुना है कि सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट लेवल है वो है स्नेक बाइटिंग। सुना है आपने कभी? सबसे मतलब हाईएस्ट जो इसमें माना जाता है स्नेक बाइट। जब बाकी नशे काम करना बंद कर देते हैं तो स्नेक बाइट करवाते हैं, और वो स्नेक बाइट जो है वो उससे मरता नहीं है, इंसान मरता नहीं है, लेकिन वो काफी लंबे टाइम तक 3-4 दिन तक उसको पीने होते हैं। ऐसा मैंने सुना। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक नाम रोशन करें, पहली बात बताए कि पेरेंट्स का रोल, दूसरा रोल है बर्बाद होकर रह जाता है, क्योंकि इसका नर्वस सिस्टम ही खत्म हो जाता है। ये सोच, ये समझ हमें दिमाग से आता है, लेकिन ड्रग जो है ये आपके इसी दिमाग को, इसी कंट्रोल सेंटर को बर्बाद कर देता है, और फिर इंसान एक जिंदा लाश बन के रहता है। बहरहाल आप की मैं कहूँगा कि आपको अपनी तरफ से बिल्कुल जो जो बातें यहाँ बताई गई उन पर अमल करना है, उनको बारे में सोचना है, और कोशिश करने की हम इन चीज़ों से दूर रहें। अगर आपको किसी किस्म का कभी कभार हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, घर में माँ बाप डांटता है, ठीक है, वो अच्छे के लिए डांटते हैं। सब पढ़ेंगे ऑन भी।
जानते हो आप आईपीसी के बारे में? इंडियन पैनल को जानते हो? नहीं? बट ये ड्रग्स के एडिक्शन में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन गर्ल्स का क्या रोल है इसमें? आपको ही यहाँ क्यों बिठाया है, या गर्ल्स इस कंट्री में ये प्रोग्राम क्यों रखा गया? सबसे पहले तो आप यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, और साथ में गर्ल्स हैं। आपने कभी सुना होगा या कहीं देखा होगा या किसी मूवी में या किसी सीरियल में